हाँ जी, आज हम बताएंगे आपको कि इक्वल और इक्वलेंट सेट हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है कि हमें किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इक्वल सेट क्या होता है, इक्वलेंट सेट क्या होता है। डिफरेंट सेट हमारे पास गिवन होंगे तो हमने किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेट इक्वलेंट है, कौन सा सेट इक्वल आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इक्वल और जो इक्वलेंट सेट है उसकी डेफिनेशन क्या है। देन आप लोगों को मैं एग्जांपल्स बताती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपने इक्वल सेट फाइंड करना है और कैसे आपने इक्वलेंट सेट फाइंड करना है। ठीक है, तो लेकिन आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और एंड तक लाजमी देखनी है वीडियो। ठीक है, हाँ जी, इक्वल सेट हमारे पास कौन सा होता है? टू सेट। अच्छा, इसके लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? दो सेट मस्ट होने चाहिए। ठीक है, कि जब भी हमने इक्वल या इक्विवेलेंट सेट फाइंड करना है तो इसके लिए हमारे पास ज़रूरी है कि दो सेट होने चाहिए। देन हम लोग उनकी कंडीशन देखेंगे कि इनमें कौन सी कंडीशन अप्लाई की जा रही है। ठीक है, यानी कि इक्वल के लिए कौन सी कंडीशन है और इक्विवेलेंट के लिए कौन सी कंडीशन है। हाँ जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि इक्वल सेट की क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, टू सेट्स आर इक्वल। ठीक है, दो सेट इक्वल होंगे इफ दे हैव सेम एलिमेंट, यानी कि उनके जो एलिमेंट हो वो सेम हो तो हम उसको इक्वल कहते हैं। और जो इक्वल सेट्स होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट इस तरीके से इक्वल के सिंबल से करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल इसकी दे देती हूँ कि ए अगर हमारे पास है 1 2 3 और बी हमारे पास है 2 1 3, तो यहाँ पर देखें कि ये 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे A इज इक्वल टू बी, यानी ए और बी हमारे पास इक्वल हैं। जबकि इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, टू सेट्स आर इक्विवेलेंट, टू सेट्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है, if they have same number of element। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब है कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी का मतलब है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम इक्विवेलेंट कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें कि मैं एक सेट लिखती हूँ यहाँ से कि ए मैं ले लेती हूँ 1 2 3 4 और बी का सेट मैं ले लेती हूँ ए बी सी डी। तो यहाँ पे देखें कार्डिनैलिटी ऑफ ए जो है वो 4 है, जबकि कार्डिनैलिटी ऑफ बी भी क्या है? 4 है। तो इसका मतलब है कि ये जो दो आपस में सेट हैं ये हमारे पास क्या है? इक्विवेलेंट है। इक्वल तो नहीं है, इक्वल के लिए तो हमारे पास जो सेम एलिमेंट होने चाहिए। अगर यहाँ 1 2 3 4 है तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 होना चाहिए। जबकि इक्विवेलेंट के लिए हमें क्या चाहिए कि इनकी कार्डिनैलिटी सेम होनी चाहिए, मतलब कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो तादाद, यानी कि जो भी सेट हमारे पास है, दो सेट है, उनकी जो एलिमेंट्स की तादाद है वो सेम होनी चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, कि टू इक्वल सेट, दो इक्वल सेट जो उनसे टू सेट्स आर इक्वल उस टाइम होते हैं अगर इनमें सेम एलिमेंट हो, और इक्विवेलेंट सेट उस टाइम होते हैं जब इनकी कार्डिनैलिटी सेम हो। ठीक है, हाँ जी, अब यहाँ पे मैं आपको इसकी एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, कुछ आपके पास सेट मौजूद है, आपने ये देखना है कि कौन सा सेट इक्वल है और कौन सा सेट इक्विवेलेंट है। ठीक है, पहला आप देख सकते हैं क्वेश्चन, इसमें हमारे पास जो जे है वो हमारे पास जो जे के जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास 1 4 6 हैं, जबकि एक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो ए बी सी हैं। अगर ये इक्वल, अगर हमने पहले ये देखना है कि ये इक्वल है या नहीं है। इक्वल होंगे तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे 1 4 6 है तो यहाँ पर भी 1 4 6 होना चाहिए, या तो इसकी तरतीब चेंज हो जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर 1 4 6 है जबकि यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स है। ठीक है, तो हमने देखना है कि यहाँ 1 है, यहाँ ये इक्वल सेट तो नहीं है। इक्वल नहीं है तो अब दूसरी चीज़ आ जाती है इक्विवेलेंट सेट। तो ये देखते हैं सबसे पहले कि क्या इनकी कार्डिनैलिटी सेम है। यहाँ पर देखें कि एन ऑफ जो जे, यानी कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं, और एन ऑफ एक्स यानी इसके जो कार्डिनैलिटी ऑफ एक्स है ये भी 3 है। तो ये हम ये लिखेंगे कि ये कौन से सेट हैं? ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है,
हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास देखें कि एस हमारे पास यहाँ पे एक फेसेस उन्होंने ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे दो हमारे पास जो दो एलिमेंट हैं इसके, और यहाँ पर दो एलिमेंट है एफ के, ठीक है। अब यहाँ पे भी चेक करते हैं क्या ये इक्वल है। इक्वल की हमारे पास डेफिनेशन ये थी कि उनमें जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, तो यहाँ पर एलिमेंट तो सेम नहीं है, इसका मतलब है ये इक्वल सेट नहीं है। अगला आ जाता है इक्वेलेंट सेट, तो यहाँ पे कार्डिनैलिटी देखते हैं। एस की जो हमारे पास कार्डिनैलिटी है वो हमारे पास 2 है, जबकि एफ की जो कार्डिनैलिटी है ये भी हमारे पास 2 है। तो ये जो सेट बनता है ये बनता है इक्विवेलेंट सेट, ये हो जाता है इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि सी हमारे पास है स्वेटर, जैकेट और सॉक्स है, जबकि डी के जो सेट है उसके जो एलिमेंट है वो है एप्पल, बनाना, पीच और ग्रेप्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जो सी है, सी अब यहाँ पर ये इक्वल है, इक्वल तो ये नहीं है, इक्विवेलेंट में चेक करते हैं तो यहाँ पर 3 है, कार्डिनैलिटी ऑफ जो सी है ये 3 है, ठीक है, जबकि कार्डिनैलिटी ऑफ जो डी है ये 4 है। तो इनकी तो कार्डिनैलिटी भी सेम नहीं है, ठीक है, यानी कि ये ना ही इक्वल है ना ही इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हम लिखते हैं नॉट इक्वल एंड इक्विवेलेंट, ठीक है, ना ही इक्वल है ना ही इक्विवेलेंट है। वी वाला चेक करते हैं। अगला 4 है, वी सेट ऑफ वॉवल्स है, और बी में हमारे पास है नेम ऑफ मंथ है, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 इसके हैं, और जो वॉवल्स हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, 1 2 3 4 5 है, ठीक है, जबकि यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 है। तो क्या हम सबसे पहले चेक करते हैं कि इक्वल है। इक्वल ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर सेट ऑफ वॉवल है, जबकि यहाँ पर हमारे पास जो सेट है ये हमारे पास नेम्स ऑफ मंथ है, ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल तो नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है इक्विवेलेंट। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कार्डिनैलिटी ऑफ जो वी है 1 2 3 4 5 है, जबकि कार्डिनैलिटी ऑफ बी जो है ये हमारे पास 5 है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। नेक्स्ट 5 वाला है, लास्ट है। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप को पसंद आ रही हैं तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, ठीक है। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टा पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फेसबुक पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ जी, ये हमारे पास है कि ट्राइंगल है, रेक्टेंगल, स्क्वायर कह दें, और सर्कल है। हाँ जी, तो यहाँ पर आप देखें कि इसके यहाँ पे भी हमारे पास ये एलिमेंट है और बी के भी एलिमेंट है, स्क्वायर है और सर्कल है और ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि क्या ये इक्वल है या इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो भी हमारे पास है और इसके अलावा ये सेम है, ठीक है। तो इसके देखें कि एलिमेंट सेम है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सेट है ये इक्वल सेट है, ठीक है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास सेम हैं, ठीक है। इनके एलिमेंट सेम हो जाए तो वो हमारे पास इक्वल सेट भी होते हैं, ठीक है। तो हर जो इक्वल सेट होता है वो इक्विवेलेंट सेट भी होता है, ठीक है। हर जो इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट सेट होता है, लेकिन हर जो इक्विवेलेंट सेट है वो इक्वल सेट नहीं होता, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपने किस तरीके से इनको आइडेंटिफाई करना है और किस तरीके से चेक करना है। सबसे पहले आपने यही देखना होगा कि इक्वल की डेफिनेशन को अप्लाई कर दे दोनों सेट पे। अगर इक्वल की डेफिनेशन अप्लाई हो जाती है उस सेट पे तो इसका मतलब है वो इक्वल सेट है। फिर आप इक्विवेलेंट, अगर इक्वल की नहीं हो रही तो फिर आप इक्विवेलेंट की चेक करें। अगर इक्विवेलेंट की डेफिनेशन फुलफिल हो जाती है देन आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं, ठीक है। तो आपसे फिर एक दफ़ा जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।